फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक भाग्यशाली रात्रि वाले व्यक्ति बन सकते हैं। भद्देकर सूत भगवान बुद्ध का एक गहन उपदेश है जिसमें वे हमें वर्तमान क्षण में जीने, भूत भविष्य को छोड़ने, मन को अडोल बनाने और करुणा के साथ जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। यह सिखाता है कि जीवन का असली सार अभी और यही में है, न कि बीते हुए समय की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में। यहाँ मार्गदर्शन आपके विज्ञान आधारित ध्यान अभ्यास और सर्वजन के लिए निस्वार्थ प्रेम एवं शांति के प्रचार के संकल्प के अनुरूप है। आइए इसे गहराई से समझें और सरल अभ्यासों से अपने जीवन में उतारें। पहला, भूत और भविष्य से मुक्ति मानसिक शुद्धि का अभ्यास करने से ही पाया जा सकता है। बुद्ध का उपदेश, अतीत का पीछा मत करो, भविष्य की आशा मत करो। अतीत केवल स्मृति है जो अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य अनिश्चित है, केवल कल्पना मात्र है। मतलब यदि हम अतीत को पकड़ कर रखते हैं तो पछतावा और दुख उत्पन्न होता है, और यदि हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो भय और अशांति होती है। एक साधक को अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना चाहिए। अभी और यहीं की साधना का अभ्यास 5 से 10 मिनट करें। शांत बैठे, सहज रूप से श्वास ले। जब भी भूतकाल की याद आए, मानसिक रूप से कहे, यहाँ तो बीत गया है, इसे जाने दो। जब भी भविष्य की चिंताएं आए, मानसिक रूप से कहे, यहाँ तो अभी आया नहीं, इसे छोड़ो। केवल वर्तमान क्षण में स्थिर रहे और श्वास को महसूस करे। लाभ, मन हल्का होगा, तनाव घटेगा और ध्यान में स्थिरता आएगी। दूसरा, वर्तमान क्षण को स्पष्ट दृष्टि से देखना ही विपश्यना ध्यान विधि है। बुद्ध का उपदेश, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को स्पष्ट दृष्टि से देखता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। मतलब सच्चा ध्यान और ज्ञान केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। विपश्यना साधना हमें सिखाती है कि कैसे बिना प्रतिक्रियाशील हुए वस्तुओं को जैसे वे है ठीक वैसे देखे। श्वास, शरीर, भावनाएं, विचार को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करें। क्षणिक विपश्यना का अभ्यास प्रत्येक घंटे में 1 से 2 मिनट करें। रोजमर्रा कार्यों के बीच कुछ सेकंड रुके, स्वयं से पूछे, इस क्षण मेरे शरीर में क्या हो रहा है। भावनाओं को देखे, मेरे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, बादलों की तरह आते जाते देखे। शांत बैठे, पूछे, क्या मैं इस क्षण पूरी तरह से जागरूक हूँ। केवल देखे। लाभ, यह अभ्यास मन को चंचलता से मुक्त करता है और हर पल को पूर्ण रूप से जीना सिखाता है। तीसरा, अडोल और शांत मन की साधना का अभ्यास से समता भाव का विकास होता है। बुद्ध का उपदेश, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को अचल, अविचल और शांत बनाए। मतलब दुख, सुख, सफलता, विफलता आती जाती है, लेकिन सच्चा साधक इन सब परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। समता भाव का अभ्यास मन को शांत और स्थिर बनाता है। अडोल मन की साधना का अभ्यास कम से कम 10 मिनट करें। कल्पना करें,
आप एक पर्वत है, स्थिर और अचल। कोई भावनाएं, दुख या क्रोध उत्पन्न हो, केवल देखे और कहे, यह भी बदल जाएगा। मैं इस भावना से बड़ा हूँ। मन को ना तो आकर्षित करे, ना ही किसी चीज से बचने की कोशिश करे। अंतर में कहे, जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, मैं शांत हूँ। लाभ: यह अभ्यास संपूर्ण जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। मृत्यु स्मरण का साधना से ध्यान में दृढ़ता आता है। बुद्ध का उपदेश: जो व्यक्ति यह समझता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह अभ्यास में ढील नहीं करता। मतलब, जीवन एक क्षण भंगुर है। हम नहीं जानते कि मृत्यु कब आ सकती है। हमें ध्यान और आत्म जागरण को टालना नहीं चाहिए। जब हम मृत्यु ध्यान का स्मरण करते हैं, तब हमें जीवन की सच्ची प्राथमिकता स्पष्ट होती है। मरणोस्मृति साधना का अभ्यास कम से कम 10 मिनट करें। शांत बैठे, विचार करें, यदि यह मेरा अंतिम दिन होता तो मैं क्या करता? क्या मैंने अपने जीवन को ध्यान, प्रेम और सेवा में लगाया? कल्पना करें कि यह आपका अंतिम दिन है। अब आप क्या करेंगे? इस ध्यान के बाद ध्यान और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करें। लाभ: यह अभ्यास समय का सदुपयोग करना और ध्यान में गहरी प्रेरणा देता है। 5वां, प्रेम और करुणा का विकास सर्वजन के लिए प्रेम साधना से ही संभव है। बुद्ध का उपदेश: एक सच्चे भक्त करत वह है जो सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा रखता है। मतलब, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रेम और करुणा ही है। ध्यान केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। प्रेम साधना का अभ्यास कम से कम 10 मिनट करें। श्वास लेते समय सोचे, मैं शांत हूँ। श्वास छोड़ते समय सोचे, सभी जीव शांत हो। प्रेम की साधना पूरे परिवार, मित्र, शत्रु, जीव जंतु, पूरे विश्व में फैलाए। लाभ: यह साधना स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा जगाता है। यदि हम इन साधनाओं को अपनाएं तो एक भद्देकरत यानी भाग्यशाली रात्रि वाले व्यक्ति बन सकते हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूक और प्रेम के साथ जीता है। तो आज से आप भी इन सब साधनाओं का अभ्यास करेंगे। मैं आज से ही इस कार्य में लग जाऊंगी। मौत कभी भी आ सकती है, कौन जाने। इस तरह हर दिन अथक परिश्रम करते हुए आप सभी का मंगल हो।